हेलो दोस्तों, जय तुलसी माता। दोस्तों, अगर आप भी तुलसी माता की रहस्यमयी कहानी जानना चाहते हैं तो आज हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जय सिया राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी माता की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर जो हुआ उसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तुलसी माता की एक अद्भुत कहानी। कभी भी तुलसी माता का अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपने अपमान किया तो यह सब भी हो सकता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताती हूँ। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां रहती थी सीमा और उसका परिवार। सीमा धार्मिक थी। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले आंगन में रखी तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीप जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। लेकिन उसी घर में एक और इंसान था। उसका नाम था राहुल, सीमा का छोटा भाई। राहुल इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह अक्सर कहता, दीदी यह पौधा है, कोई देवी नहीं, रोज रोज पानी डालने से क्या होगा। सीमा मुस्कुराकर कहती, तुम नहीं समझोगे राहुल, ये सिर्फ पौधा नहीं, हमारे घर की रक्षा करने वाली शक्ति है। लेकिन राहुल कभी नहीं मानता। एक दिन सुबह सीमा किसी काम से शहर गई हुई थी। घर पर सिर्फ राहुल था। राहुल देर से उठा और जैसे ही आंगन में आया उसने देखा कि तुलसी के पास रखा पानी का लोटा गिरा हुआ है। वह गुस्से से बोला, हर रोज़ ये झटक, अब मैं इस सब को ख़त्म कर देता हूँ। और गुस्से में आकर उसने तुलसी के पौधे को ज़ोर से लात मार दी। तुलसी का पौधा हिल गया, कुछ पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। उस समय अचानक हवा तेज चलने लगी। आंगन में रखा दीपक अपने आप बुझ गया। राहुल कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। उसी रात को राहुल सो रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। आंगन में तुलसी के पास एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे राहुल की तरफ देख रही थी और आवाज़ आई, जिसका तुमने अपमान किया है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। राहुल ज़ोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? कौन हो तुम? लेकिन अगले ही पल वह महिला गायब हो गई। डर की शुरुआत हुई। अगले दिन से राहुल के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसके काम बिगड़ने लगे, पैसे की कमी होने लगी, रात को डरावने सपने आने लगे और सबसे बड़ी बात, उसे हर जगह वही महिला दिखाई देने लगी। अब राहुल समझ चुका था उसने बहुत बड़ी गलती की है। आगे क्या हुआ? क्या राहुल की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई या फिर तुलसी माता ने उसे माफ़ कर दिया? तो जानने के लिए हमारी वीडियो में आगे तक बने रहे दोस्तों। अब राहुल पहले जैसा नहीं रहा था। जिस दिन उसने गुस्से से आकर तुलसी माता के पौधे को लात मारी थी, उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी जैसे बदल सी गई। पहले जहाँ वह हंसी मजाक करता था, अब वह हर वक्त डरा डरा सा रहता था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। रातों का डर तो जो ख़त्म नहीं हो रहा था। उस रात के बाद से राहुल को नींद ही नहीं आती थी। जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, उसे वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला दिखने लगती। कभी खिड़की के पास खड़ी, कभी दरवाजे के पास खड़ी और कभी सीधे उसके बिस्तर के पास। एक रात तो हद हो गई। राहुल गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ
कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। उसने घबराकर आंखें खोली और देखा, उसके पैरों के पास वही महिला बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गई। मुझे माफ़ कर दो, राहुल कांपती आवाज़ में बोला। लेकिन उस महिला ने कोई जवाब न दिया, बस एक ही बात बोली, गलती की का प्रायश्चित करना ही होगा। और फिर क्या? फिर वह गायब हो गई। अब डर बन चुका था सच्चाई। अगली सुबह राहुल पसीने में भीगा हुआ उठा। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। उसने तुरंत अपनी बहन सीमा को फ़ोन किया। दीदी जल्दी घर आ जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीमा उसकी आवाज़ सुनकर समझ गई कुछ बहुत बड़ी या कुछ बहुत गंभीर बात है। वह तुरंत गांव लौट आई। सीमा का दिल टूट गया। जैसे ही सीमा घर पहुंची, उसने देखा तुलसी माता का पौधा सूखने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल, तुमने ये क्या कर दिया? राहुल रोते हुए बोला, दीदी मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में आकर तुलसी माता को लात मार दी। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। तुलसी माता सिर्फ पौधा नहीं है, घर की लक्ष्मी और रक्षा करने वाली शक्ति है। सीमा राहुल को लेकर गांव के पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने जैसे ही राहुल को देखा, वह समझ गए कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर मंत्र जप किए। फिर बोले, बेटा तुमने तुलसी माता का अपमान किया है और अब उसकी शक्ति तुमसे नाराज है। राहुल कांपते हुए बोला, पंडित जी क्या वो महिला तुलसी माता थी? पंडित जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, हाँ, तुलसी माता कभी कभी अपने भक्तों को चेतावनी देने के लिए रूप बदल कर प्रकट होती हैं। राहुल के शरीर से सिरहन दौड़ गई। पंडित जी ने आगे कहा, अगर तुमने जल्दी ही प्रायश्चित नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी में अनर्थ हो सकता है। तुम्हारा धन, स्वस्थ और सुख सब कुछ छीन सकता है। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी वह हुआ उसे सबसे बड़ा झटका लगा। घर लौटते ही राहुल को एक और बड़ा झटका लगा। जिस कंपनी में वह काम करता था वह अचानक बंद हो गई। उसकी नौकरी चली गई। राहुल ज़मीन पर बैठ गया। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। सीमा ने उसे संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, अभी सब ठीक हो सकता है। उसी रात सीमा ने तुलसी माता के पास दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरे भाई को माफ़ कर दो। तभी अचानक बुझा हुआ तुलसी का पौधा हल्का सा हिलने लगा। एक छोटी सी नई हरी पत्ती निकल आई। सीमा समझ गई ये संकेत है। तुलसी माता अभी भी नाराज है, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं गई है। राहुल अब पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ चुका था कि ये सिर्फ डर नहीं बल्कि उसकी गलती का परिणाम है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सच्चे दिल से प्रायश्चित करने का। क्या राहुल सही तरीके से प्रायश्चित कर पाएगा? क्या तुलसी माता उसे माफ़ कर देगी या फिर उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी? जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहे दोस्तों। और आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखो दोस्तों। अब हम आगे की कहानी आपको सुनाते हैं, तो चलिए हमारे साथ हमारी कहानी में बने रहिए। अब राहुल पूरी तरह से टूट चुका था। न नौकरी बची थी, न मन में शांति। हर रात वही डरावनी परछाई, हर दिन नई मुसीबत। अब उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि उसकी गलती का परिणाम है। एक रात राहुल आंगन में बैठा था, तुलसी माता के सूखे हुए पौधे को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे बोला, माता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक पौधा समझा, आपकी शक्ति को नहीं समझ पाया।
उसी रात राहुल को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। सफ़ेद साड़ी वाली महिला फिर से उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने धीरे से कहा, पछतावा करना ही काफ़ी नहीं है, सच्चा प्रायश्चित करना होगा। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, बताइए माता, मैं क्या करूं? महिला ने कहा, भक्ति, सेवा और सच्चे मन से सुधार, यही तुम्हारा मार्ग है। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह राहुल ने और सीमा फिर से पंडित जी के पास गई। राहुल ने सब कुछ बता दिया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा संकेत है, मतलब तुलसी माता तुम्हें एक मौका देना चाहती हैं। राहुल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। अब मुझे क्या करना होगा? पंडित जी बोले, ध्यान से सुनो बेटा, यह सिर्फ उपाय नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला मार्ग है। पंडित जी ने राहुल को कुछ नियम बताए। रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी को जल दे चढ़ाना, हर शाम दीपक जलाना, सच्चे मन से माफ़ी मांगना, तुलसी के पास कभी गुस्सा या अपशब्द ना कहना, हर गुरुवार को गाय को हरी घास खिलाना और सबसे ज़रूरी, दिल से अपनी गलती स्वीकार करना। पहले दिन राहुल सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और कांपते हुए हाथों से तुलसी माता को जल चढ़ाया। उसका मन डर और श्रद्धा से भरा हुआ था। माता, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की। उस दिन सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रात होते ही फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर की लाइट बार बार बंद होने लगी, दरवाजे अपने आप हिलने लगे। राहुल डर गया। क्या मेरी पूजा बेकार जा रही है? सीमा ने कहा, नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है, डरो मत, विश्वास रखो। तीसरे दिन राहुल बहुत थक चुका था, न नौकरी न पैसे और ऊपर से ये डर। उसके मन में फिर से गुस्सा आने लगा। मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक तेज हवा चली। तुलसी के पास रखा दीपक बुझ गया और फिर वही आवाज़ आई, विश्वास डगमगाया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राहुल सिर गया। अब राहुल समझ चुका था, यह सिर्फ नियम निभाने की बात नहीं बल्कि सच्चे दिल से बदलने की बात है। अपने मन को शांत किया और फिर से पूरी श्रद्धा से पूजा शुरू की। एक हफ्ते बाद कुछ अजीब हुआ। सूखा हुआ तुलसी का पौधा अब धीरे धीरे हरा होने लगा, नई पत्तियां निकलने लगी। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राहुल यह सब देखकर बोला, माता ने मुझे माफ़ करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे राहुल की ज़िंदगी भी बदलने लगी। उसे एक नई नौकरी का ऑफ़र मिला, घर में शांति लौटने लगी, डरावने सपने बंद हो गए और सबसे बड़ी बात, उसके मन में एक नई शांति आ गई। एक दिन राहुल तुलसी माता के सामने बैठा था। अचानक उसे वही महिला फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से सुधर गई, अब तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। और फिर वह रोशनी में बदल कर गायब हो गई। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर दिन तुलसी माता की पूजा करता और हर किसी को यह सिखाता, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हमारे जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति है। कभी भी तुलसी माता का अपमान न करें। गुस्से से किया गया एक गलत काम जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित सब कुछ ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब राहुल की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ पहले डर, तनाव और परेशानियाँ थी, वहीं अब शांति, विश्वास और भक्ति ने जगह ले ली थी।
हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता और सीधे आंगन में जाकर तुलसी माता के सामने दीपक जलाता। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन राहुल गांव के मंदिर से लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक बुजुर्ग महिला को देखा। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। राहुल तुरंत उसके पास गया। माताजी, आपको कहीं जाना है? मैं आपकी मदद कर दूं? महिला मुस्कुराई, बोली, बेटा, अगर तुम मुझे अपने घर तक छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। राहुल ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। जैसे ही राहुल उस बुजुर्ग महिला को अपने घर लेकर आया, सीमा ने उसका स्वागत किया, उन्हें पानी दिया, खाना खिलाया। महिला बहुत खुश हुई। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और बोली, बेटा, तुम्हारे घर में बहुत शांति है। यहाँ कोई बहुत सच्चे दिल से पूजा करता है। राहुल मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद महिला उठने लगी और जाते जाते उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा। हमेशा जैसे ही दूसरों की मदद करते रहना, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। और राहुल ने उसकी आंखों में देखा। उसे एक झलक मिली, वही आंखें, वही आभा जो उसने उस रहस्यमयी महिला में देखी थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये वही है? वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही महिला अचानक गायब हो गई। राहुल तुरंत आंगन में भागा, तुलसी माता के पास, और देखा आज तुलसी का पौधा पहले से ज़्यादा हरा भरा था। उसमें छोटे छोटे फूल भी खिल आए थे जो पहले कभी नहीं हुए थे। राहुल की आंखों में आंसू बहने लगे। माता, आपने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद राहुल ने अपने जीवन का नियम बना लिया, कभी किसी की भी चीज़ का अपमान नहीं करेगा, हर जीव और हर चीज़ को भगवान का रूप देगा और हर दिन सच्चे मन से सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद राहुल की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, घर में सुख शांति बनी रही और सबसे बड़ी बात, अब वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग उससे पूछते, राहुल, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी कैसे बदल गई? वह सब मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है और सच्चे दिल से सुधार करता है तो भगवान भी उसे दूसरा मौका ज़रूर देते हैं। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं, वह घर की सुख समृद्धि और रक्षा का प्रतीक है। अगर हम आपका अपमान करते हैं तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं और अपने कर्म सुधारते हैं तो वही शक्ति हमें माफ़ कर देती है और हमारी ज़िंदगी को संवार देती है। गुस्से में कभी कोई गलत काम मत करो, हर किसी चीज़ का सम्मान करो और सबसे ज़रूरी अपने दिल को हमेशा साफ रखो, लेकिन असर ज़िंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। तब तक के लिए दोस्तों, राधे।